नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और आज हम सत्यम सिद्धाश्रम में सत्याष्टमी मिशन के जुड़े हुए दो भक्त के साथ मौजूद हैं। हम इनसे प्रेम पूर्णिमा व्रत और उसके महत्व के बारे में फिर से जानकारी लेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल यादव है और मैं जो है यहाँ बुलंदशहर में ही रहता हूँ। क्या नाम है, इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता हूँ यहाँ। और मैं पेशे से जो है एडवोकेट हूँ। सन 78 में मैंने LLB पास की थी और जभी से मैं वकालत कर रहा था और वकालत के साथ साथ गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जो है DGC क्राइम के पद पर पहुँच गया और यहाँ मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। 1 साल मुझे रिटायर, पिछली मार्च में मैं रिटायर हुआ था। और मेरे जो हैं 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। बड़ी वाली लड़की का नाम पूजा यादव है, छोटी वाली संजोली यादव है। दोनों की मैंने शादी कर चुका हूं और दोनों अपने, एक गुड़गांव, बड़ी वाली दिल्ली रोहिणी में रह रही है और छोटी वाली जो है गुड़गांव में रह रही है। मेरी छोटी लड़की जो है वो इंडियन न्यूज़ चैनल में पत्रकार है, वहीं काम करती है। और बड़ी वाली लड़की जी इन्फोसिस कंपनी में, वो उसने अब नौकरी छुड़वा दी उन लोगों ने और जो है वो अपना कॉलेज उसके हैं 8-10 कॉलेज है, उनको देखती है। और मेरा लड़का जो है वो क्या नाम है, इंटर की उसने इस बार एग्ज़ाम दिया है और सब घर परिवार हमारी तरफ से ठीक है। और जो है बाकी मैं जो है वकालत में ही रहा, फिर उसके बाद जो है मैं DGC के पद पर रहा। मेरे 2 दफ़े, मैं 1 दफ़े बीच में हटा दिया गया था सरकार के द्वारा, फिर मैं सरकार गुरुजी के आशीर्वाद से दोबारा प्राप्त हुई है मुझे। और उसके बाद फिर गुरुजी का इतना आशीर्वाद रहा कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद भी 2 वर्ष एक्सटेंशन पे, मेरी जब 60 साल की उम्र हो गई तो 2 वर्ष में एक्सटेंशन पे फिर मैंने काम यहाँ किया था। और बाकी गुरुजी का आशीर्वाद जो मुझे हदेब मिलता रहता है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। और अंकल, आपके माता पिता का नाम? हाँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह यादव जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहे, अब उनका स्वर्गवास हो जगह है। माताजी अभी मेरी जिंदा हैं, उनकी उम्र जो है करीब 91 वर्ष है मेरी माताजी की उम्र, और वो अभी हैं, स्वस्थ हैं। और अभी। और अंकल, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 1979 को 22 जून सन 79 को हुई थी और मेरी शादी जो है प्रॉपर लखनऊ से हुई है। कितने साल हो गए? 40 वर्ष मेरी शादी हो गई, 41वां साल चल रहा है शादी को। तो अंकल, आप हर साल मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो या नहीं? हाँ, हम 22 जून को हर साल जो है कहीं भी हों, कहीं बाहर भी हैं तो कोशिश यही करते हैं कि एक जगह दोनों आएँ और एक ही जगह सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट क्या, घर में अपना खाना बनता है, मैं परिवार के सब पकवान बनते हैं, उसके बाद जो है मिठाई वगैरह आती है। और कभी अब जो है नई परंपरा शुरू हो गई तो केक भी काट लेते हैं। और हमारा सबसे पहले रहता है कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले गुरुजी के चरण आके छूते हैं, तभी हमारी जो है मैरिज एनिवर्सरी पूरी होती है। पहले सबसे पहले हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते हैं, उसके बाद फिर अपना घर पर प्रोग्राम करते हैं। आंटी जी, आपका नाम? मीरा यादव। और आपके माता पिता का नाम? मेरे पिता का नाम गुलाब सिंह यादव और मम्मी का नाम सावित्री देवी। तो अंकल, आपको मैरिज एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट देते हैं या नहीं? हाँ, कई बार दिया है। ऐसा क्या नाम है, FD वगैरह दी है जो मुझे बिना बताए इन्होंने, मतलब मुझको सरप्राइज़ दिया, अच्छा लगा। तो अंकल, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गुरुजी द्वारा प्रेम पूर्णिमा व्रत मनवाया जाता है, तो क्या आप उस व्रत को मनाते हैं या नहीं? हाँ, हमारे गुरुजी ने जो हमें प्रेम पूर्णिमा व्रत जो बनाया है वो ये 5वीं बार होगा 19 अप्रैल को। और इसको हम 5 दफ़े, इससे पहले हम 4 दफ़े इस व्रत को रख चुके हैं। और यहाँ ये जो व्रत है, हम सुबह मैं जो है खुद अपनी पत्नी के लिए इस दिन जो है व्रत सुबह से रहता हूँ और गुरुजी के आश्रम में आके यहीं 3:30-4 बजे जो भी समय यहाँ मिल पाता है उसमें जो है व्रत जो है गुरुजी ही हमारे खुलवाते हैं। और उसमें जो है एक सेब और इसमें यंत्र लगा करके उस सेब का प्रसाद दे करके व्रत को तोड़ा जाता है। और 7 रंग के धागों का एक मिलन करके एक धागा तैयार किया जाता है, जिसको पति पत्नी एक दूसरे को बांधते हैं, जिससे उनका प्रेम हमेशा ज़िंदगी के लिए बना रहे और उनकी सुख समृद्धि के लिए भी वो धागा बहुत काम आता है। तो अंकल, आप तो व्रत मनाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये व्रत सभी को मनाना चाहिए? हाँ, मेरे विचार से तो ये व्रत कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात गुरुजी ने हम सबको प्रदान की है और इस व्रत को सभी मनुष्यों को मनाना चाहिए। जिस तरह से ये हमारी पत्नियां जो हैं, एक करवा चौथ व्रत एक बड़ा कठोर व्रत होता है इनका, जिसको वो अपने मनाती हैं हर वर्ष, उसी की भांति हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि उनके लिए
उनके सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, उनके मतलब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस व्रत को करना कोई बुराई का काम नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छा गुरुजी ने एक परंपरा डाली है, जो पति जो हैं अपनी पत्नी के लिए इस व्रत का पालन करें और उनकी खुशी के लिए इस व्रत को पूर्ण करें। और अंकल, प्रेम पूर्णिमा व्रत को लेकर आपके अपने क्या अनुभव हैं? देखिए, प्रेम पूर्णिमा व्रत ये 5वां मैं करूँगा और चार साल से लगातार ये शुरू हुआ है, जब से ही हम करते आ रहे हैं। इससे बड़ी मन को शांति, पत्नी को शांति, घर में जो कलेश हैं वो दूर होते हैं और घर में एक सुख शांति का वातावरण रहता है और हमेशा आगे के लिए भी ये प्रेरणा मिलती है हमें। एक दूसरे को, जब एक पत्नी रहती थी करवा चौथ का व्रत, अब हम उनके लिए एक व्रत रखते हैं तो दोनों में एक सामंजस्य बनता है और इससे प्रेम की वृद्धि होती है और बड़ा अच्छा लगता है। आंटी जी, जब अंकल आपके लिए व्रत रखते हैं, अंकल ने बताया वो 2015 में गुरुजी ने इस व्रत की शुरुआत की थी, जब से ये व्रत रखते हैं, अब 5वीं बार मनाएंगे, तो पिछले 4 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको कैसा लगा जब अंकल जी आपके लिए व्रत रखते हैं? हमारे लिए तो बहुत मायने रखते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो हम लोग व्रत करते थे उसी तरह से जैसे हमारे पति रखते हैं, हमें खुशी मिलती है और हमें भी ये लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है। कम से कम इतना ध्यान रखा जा रहा है और हमारी स्त्रियों को मतलब इतने सम्मान मिल रहा है। ये हमारे गुरुजी ने जो व्रत करवाया है, शुरू करवाया है, इससे आगे के लिए भी हमारे बच्चे सीखेंगे और उनके बच्चे के बच्चे सीखेंगे। ये परंपरा चालू हो जाएगी ताकि ये आगे तक चलती रहे। आंटी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ समाज को संदेश देना चाहेंगी या कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए व्रत रखें। आगे भी ये समाज में भी ये परंपरा चलती रहे और आगे भी ये बच्चे चलाते रहें ताकि ये प्रेम बना रहे और इसी प्रेम से ही आगे सभी कुछ संभव है। अंकल जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या आप समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, इस विषय में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मेरी तरफ से भी और गुरुजी के आशीर्वाद से जो गुरुजी ने एक परंपरा शुरू की है, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। पति पत्नी के लिए भी है और पूरी परिवार के लिए भी ये एक परंपरा है और हमारे बच्चे, उनके बच्चे, आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परंपरा शुरू होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रेम पूर्णिमा व्रत को मनाया जाएगा। और एक ये मुख्य व्रत है, इसके व्रत करने से बहुत सी समस्याएं, जो एक आपसी कलह, ग्रह और जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं घर में उत्पन्न होती हैं वो सब दूर होती हैं। हमारे गुरुजी ने कई बार प्रयास किया कि यहाँ पर अपने आश्रम में, और इसी की प्रेरणा पा करके ये व्रत जो है 5वीं दफ़े मनाया जाएगा और बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पर बहुत से जोड़े आते हैं और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम होता है जिसमें, अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया था कि इसमें प्रेम पूर्णिमा व्रत में जो है पूर्णमासी के दिन खीर का भोग माता को लगाया जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद उनसे हमें प्राप्त होता है। तो घर पर भी हमेशा जो घर पे जैसे करते हैं, तो हर पूर्णमासी, ये ज़रूरी नहीं कि चैत्र की पूर्णमासी को ही हम करें, लेकिन व्रत हम उसी दिन रखते हैं चैत्र की पूर्णमासी को। लेकिन हर वर्ष, हर महीने जो भी पूर्णमासी आती है तो हमारे घर में तो उसको जो है खीर का भोग लगा करके पूर्ण माता को जो है प्रसाद उनको खिला करके फिर उसको वितरित किया जाता है, बच्चों में, लड़कियों में, घरों में, आसपास जो भी आसपास जितना भी बना सकें सामर्थ्य के अनुसार वो जो है उसका भोग लगाते हैं और उनसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी ने जो ये गुरु पूर्णिमा व्रत, गुरु माता का जो एक यहाँ पे स्थापना की है, एक बहुत ही उच्च कोटि की जो है माता को यहाँ पे प्रकट किया है, जिनसे हमें और हमारे समाज को जो है बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आगे जाके समाज इसी प्रेरणा के खातिर बहुत आगे जाके बढ़ेगा। और मैं ज़रा सा गुरुजी के बारे में भी मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी एक छोटे से गाँव ये चंगौली में पैदा हुए थे। इनके जो पिताजी थे उनसे मेरे बहुत पुराने संबंध थे। मैं गुरुजी से करीब 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इनके पिताजी से मैं 40 वर्ष पहले से जुड़ा हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह तोमर जी, जो यहाँ चकबंदी के बड़े प्रख्यात वकीलों में से एक रहे थे, उनका स्वर्गवास अब हो चुका है। इनकी माताजी भी यहाँ रहती हैं। फिर ये लोग यहाँ कृष्णनगर में किराए के मकान पे आए, फिर उन्होंने ये आश्रम यहाँ पर बनाया, मकान बनाया, आश्रम बनाया। गुरुजी तो हमारे एक सिद्ध पुरुष हैं
और एक अगर किसी आदमी को एक गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु अगर मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और हमारे परिवार में और मेरे परिवार में गुरुजी का सभी आदर रहता है। हमारी दोनों लड़कियां, लड़के, जो अजेंद्र लड़का है वो भी जो है गुरुजी के पास आता जाता रहता है, लड़कियां भी आती नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी की जो प्रेरणा, एक छोटे से बुलंदशहर, एक छोटा सा ज़िला है, हालांकि शहर है, ज़िला है, काफ़ी ज़िला तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन शहर एक छोटा सा है। लेकिन हमारे गुरुजी ने यहाँ पर एक ऐसा आश्रम, और गुरुजी के आशीर्वाद से ही गुरुजी ने एक शनिदेव महाराज की स्थापना यहाँ पे की है। शनि मंदिर, गुरुजी के आश्रम के बाहर ही एक शनि मंदिर है। और वो शनि मंदिर की स्थापना क्या हुई है, वो तो एक सिद्धपीठ, शनि सिद्धपीठ की स्थापना हुई है। और शनिदेव की मैं कहता हूँ कि हज़ारों आदमी, हर शनिवार को हज़ारों आदमी शनिदेव मंदिर पे आता है और यहाँ पे नमन करता है। और उनकी जितनी भी मनोकामना है वो गुरुजी के आशीर्वाद से और शनिदेव की कृपा से उनकी सब दूर हो जाती हैं। जो भी इस मंदिर में और गुरुजी के आश्रम में आया उसकी कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूर ना हुई हो आज तक। मैं आपको इसको ज़्यादा बड़ी या तो इसकी समझेंगे के साथ में इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये तारीफ़ के काबिल हैं हमारे गुरु। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरी 65 वर्ष की उम्र हो चुकी है और मैं इनके पिताजी के साथ 40 साल से जुड़ा हुआ था। गुरुजी से तो मैं करीब 20-25 साल से अच्छी तरह जुड़ा हुआ। आना जाना तो मेरा पहले भी था, लेकिन जो एक भक्ति भाव से मैं जुड़ा हूँ वो करीब 22 साल हो गए मुझे, 22-23 साल बराबर मैं यहाँ आश्रम में आता हूँ। और जितने भी गुरुजी के जो साल में 5 प्रोग्राम होते हैं, उन सारे प्रोग्राम जो हैं वो अपनी जितनी भी मुझ पर सेवा हो सकती है मैं हर प्रोग्राम में सेवा करता हूँ यहाँ करके। और निस्वार्थ बिल्कुल जो है, सबसे पहले जो है 1 जनवरी को यहाँ आश्रम में एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें हज़ारों आदमी आते हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, शाम के 5:30 बजे तक चलता है। उसके बाद आरती होती है, गोले की आहुति लगती है। और जो उस यज्ञ में आता है अपनी मनोकामना की पूर्ति, उसकी उस यज्ञ में आहुति देते ही उसकी जो है मनोकामना पूर्ति शुरू हो जाती है। और वो जब अगली साल आता है तो एक नहीं 2-2 गोले साथ लाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे गुरुजी के एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और ज़्यादा तारीफ़ मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब और जो जुड़ा हुआ नहीं है वो आदमी जब जुड़ने आएगा तो वह स्वयं समझेगा कि हाँ गुरुजी एक सिद्ध पुरुष है। उनको जो बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। पहले गुरुजी हनुमान जी की पूजा किया करते थे, फिर उन्होंने एक मंत्र का जो सत्वम सिद्धाय नमः मंत्र है, ये मंत्र नहीं है बल्कि एक महामंत्र है सत्वम सिद्धाय नमः। इसके सिर्फ मात्र जपने से ही पूरी सारी जितनी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती रहती हैं सारे जीवन भर। मैं तो इतना लगा हुआ हूँ कि आज तक मुझे कोई परेशानी, और मेरी जितनी भी नौकरी लगी, मैं इतने बड़े पद पर रहा, ज़िले में एक ही पद होता है DGC क्राइम का, मैं उस पद पर रहा वो सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से रहा। बीच में एक बार मुझे हटा दिया गया था करीब 6 महीने के लिए, और गुरुजी ने 6 महीने में ही मुझे दोबारा से उस पद पर ही आसीन करा दिया था। ये मैं गुरुजी के खैर उनका आशीर्वाद समझता हूँ कि मुझ पर बड़ा प्रेम रहता है गुरुजी का। और मुझ पे ही नहीं हर आदमी पे प्रेम है उनका, जो भी इस आश्रम में आएगा। मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता, एक सेवक के रूप में सिर्फ गुरुजी के पास आता हूँ। मंदिर में भी मैं हर शनिवार के मंदिर में आता हूँ। गद्दी भी मिली हुई है, मेरी पत्नी मीरा हैं, उनको यहाँ पर शनिदेव के यहाँ गद्दी प्राप्त है। वो 12 बजे से 3 बजे तक मंदिर में गद्दी पर बैठती हैं और शनिदेव की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे घर में तो कोई तकलीफ़ होती नहीं है, सिर्फ सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसी के लिए साथ में सत्वम सिद्धाय नमः, सत्वम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस शनिदेव मंदिर की ये अंकल बात कर रहे थे वो कचहरी रोड बुलंदशहर पर स्थित है, और इस आश्रम का जो एड्रेस है वो सत्यम सिद्ध आश्रम शनिदेव मंदिर कचहरी रोड बुलंदशहर पर है। जो दर्शक ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें, अगर उन्हें प्रेम पुण्य व्रत के बारे में नहीं पता तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि प्रेम पुण्य व्रत क्यों मनाया जाता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।